देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो आएगा दैट इज एक्सप्लेन व्हाई एल्डिहाइड्स आर more reactive than ketones towards towards nucleophilic towards nucleophilic addition reactions nucleophilic addition reactions क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एडिशन रिएक्शन पता लगी ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसका रीजन देखो। आंसर aldehydes are more reactive than ketones in nucleophilic addition reaction due to, यहां तक ठीक है, आपने लिखना लिख लो, बाकी अदरवाइज यू कैन स्टार्ट। इट इज बिकॉज ऑफ नंबर वन, फर्स्ट इज गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मलकीत, गुड इवनिंग जिया। लेट इन्नी ज्यादा सर वो ना ट्यूशन सर ने छड्डिया ही नहीं। ओके चलो, एनीवेज मैं रिपीट करवा रहा हूँ दोनों के लिए, देख लो एक बार। एक और भी आई थिंक अर्श भी लेट आई थी। स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन means chemical properties of aldehydes and ketones. First chemical property है nucleophilic addition reaction. ठीक है, in nucleophilic addition reaction consider any ketone or aldehyde, just journal लिखा है C double bond O plus nucleophile. ठीक है, it adds to give this product. ठीक है, this is the journal format of nucleophilic addition reactions. इसी को डिस्कस करना है, इसी पे काम करेंगे आज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे, इसी फॉर्मेट में। ठीक है, रिएक्शन डिस्कस करने से पहले, एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले, नाउ सिंस इट्स अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं दैट एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी है, आगे क्वेश्चन भी है। पहली चीज जो इंफॉर्मेशन ये है दैट एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और क्वेश्चन है व्हाई सो। ठीक है, क्वेश्चन इज दिस, व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। आंसर स्टार्ट करना। आंसर इज एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ टू रीजंस। आपने मेरी तरह जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है, यू मे अलग से लिख रहे हो ज्यादा बेटर होएगा। इट इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस, वन इज स्टीयरिक, अनदर इज इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, वन इज स्टीयरिक, अनदर इज इलेक्ट्रॉनिक। हम फर्स्ट रीजन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन इज स्टीयरिक। स्टीयरिक कैसे, देखो दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले तो इस साइड एल्डिहाइड डिस्कस कर रहे हैं, कंसिडर एनी एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच थ्री। ठीक है, बोल के थोड़ा इन्वॉल्व रहना ताकि आइडिया रहे। सी एच थ्री, इसका इफेक्टिव साइज कुछ सपोज इतना है, जैसे सी एच थ्री। ठीक है, एच इज अ स्मॉल स्मॉल एटम। चार्ज सेपरेट करो, चार्ज सेपरेशन होएगी, कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल ने। ठीक है, इस कार्बन सेंटर पे, इस कार्बोनाइल कार्बन पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मेरा क्वेश्चन है आपसे,
न्यूक्लियोफाइल किस डायरेक्शन से अटैक करेगा? कुछ स्पेसिफिक है? सोच के बताओ। ये न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, दैट न्यूक्लियस, दैट पॉजिटिव चार्ज लविंग। पॉजिटिव चार्ज इज दैट कार्बोनाइल, कार्बन पे ही अटैक करना है। लेकिन इसके पास दो तीन तरीके हैं। क्या ये ऑक्सीजन की तरफ से जाएगा, मींस क्या ये इस डायरेक्शन से अटैक करेगा, या फिर एक इसके पास और भी तरीका है, इज इट दिस और इज इट दिस? सेकंड, सोचो फटाफट। सर फर्स्ट वन। The first one. फर्स्ट वन, ठीक है। ओके, आंसर फर्स्ट वन इम्पॉसिबल। वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दिस फर्स्ट वे इज इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। रीजन इज, न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज पे फोकस करो। चार्ज क्या है इस पे? नेगेटिव। ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेगेटिव। आई होप यू गॉट योर आंसर। इस साइड से अटैक नहीं हो पाएगा। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, ऑक्सीजन रिपेल करेगा, ठीक है। सो अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन फ्रॉम द साइड ऑफ ऑक्सीजन इज इम्पॉसिबल। ओके, ठीक है। सो द ओनली ऑप्शन which is left, that is attack from back side or the side opposite to that of oxygen। इसी साइड से अटैक करेगा, फ्रॉम द साइड ऑफ CH3 एंड H। ये हो गया केस एल्डिहाइड का, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन दूंगा, अब कीटोन के केस में देख लो, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि किसमें इजी किसमें डिफिकल्ट। फर्स्ट वन इज अटैक फ्रॉम द ऑक्सीजन साइड, दैट इज इम्पॉसिबल, उसे तो छोड़ ही दो। अब कीटोन के केस में देखो, एक कीटोन है ये CH3 CH3, ठीक है। ये जस्ट एज अ रेफरेंस बनाए हैं। यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ एक ही तरीका है अटैक करने का, ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, दैट इज फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। इसे मैं नंबर 3 लिख देता हूँ, ठीक है। आउट ऑफ नंबर 2 एंड नंबर 3 मीन्स इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, विच वे इज प्रेफरेबल? इजी अप्रोच किस में होगी? सर एल्डिहाइड। इजी एल्डिहाइड में, इजी अप्रोच is in aldehyde because of this vacant space। यहाँ पे खाली है, ठीक है। दूसरी, इन केस 3 वहां पे अप्रोच टू कार्बोनाइल कार्बन, जो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच है टुवर्ड्स कार्बोनाइल कार्बन, दैट इज हिंडर्ड, ठीक है, दैट इज हिंडर्ड, उसमें रुकावट है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रीजन that aldehydes are more reactive than ketones, बिकॉज जिसके साथ रिएक्शन करनी है वो इजी अप्रोच तो करे। न्यूक्लियोफाइल इज अप्रोचेबल इन केस ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, मच इजियर एज कंपैरेटिव टू कीटोन। दिस इज द फर्स्ट रीजन, इसे बोलते हैं स्टीयरिक, ठीक है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स देयर आर 2 बल्की ग्रुप्स, 2 अल्काइल ग्रुप्स। यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो मैं वर्डिंग में स्टीयरिकली, द प्रेजेंस ऑफ 2 relatively large substituents in ketones, 2 ग्रुप्स हैं जो ग्रीन बनाए हैं। hindered, hindered मतलब ब्लॉक, रोकते हैं, the approach of nucleophile to the carbonyl carbon, okay, than in aldehydes। Reason, aldehyde has only one substituent, this is the first reason, ठीक है, this is first reason। अब जब आंसर लिखोगे पैराग्राफ चेंज कर लेना, इनफैक्ट यहां तक लिख लो फर्स्ट रीजन, डायग्राम ड्रॉ करो।
less steric hindrance, less steric hindrance, ठीक है। यहाँ पे more steric hindrance, ठीक है। वर्डिंग लिख के फर्स्ट रीजन के साथ डायग्राम बनाना है। ये हो गया फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन देखो, सेकंड रीजन में फिर दोबारा एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, आप पहले सेकंड रीजन लिखोगे फिर डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। फर्स्ट के साथ फर्स्ट में, अब सेकंड लिखोगे, सेकंड का सेकंड के साथ डायग्राम, ठीक है। एल्डिहाइड, ठीक है, यही ले लो, दूसरी साइड ले लो कीटोन, ठीक है। अब ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड में है। आई होप यू नो दैट अल्काइल ग्रुप जो है CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल ने, ठीक है। एक बात मानते हो, जितना इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होएगा कार्बन पे, उतना न्यूक्लियोफाइल इस पे स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, या ऐसे बोलो इजिली अटैक करेगा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होएगा। रीजन, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं? मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, या ऐसे बोलूं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हाइड्रोजन से वीक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। सो CH3 ग्रुप इज अ रिलीजिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है कार्बन पे, कार्बोनाइल कार्बन पे, ठीक है। अगर वो पुश कर रहा है तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। एंड न्यूक्लियोफाइल विल अटैक or a tendency to attack this carbonyl carbon for the nucleophile decreases। ये तो हो गया एल्डिहाइड का केस। लेकिन कीटोन में और भी प्रॉब्लम है। कीटोन कंटेन्स 2 अल्काइल ग्रुप्स। कीटोन में तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी और भी कम हो जाएगी उस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करने की। इस केस को इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक रीजन। फर्स्ट कर लिया स्टीरिक रीजन था, सेकंड इलेक्ट्रॉनिकली। देखो, एल्डिहाइड्स आर मोर reactive than ketones because two alkyl groups reduce the electrophilicity of carbonyl carbon more effectively than aldehyde, former matlab than aldehyde. Now what is electrophilicity? Electrophilicity is tendency to accept electron from nucleophile, ठीक है। अब इसको तो इलेक्ट्रॉन CH3 ग्रुप ही दे रहा है कार्बोनाइल कार्बन को, तो वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कार्बोनाइल कार्बन की कम होती रहेगी। जैसे जैसे ये ग्रुप या तो साइज में बड़े होते रहे या नंबर में, कीटोन आउट नंबर कर रहा है किसको?
एल्डिहाइड को, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी लिखना है, इट इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। So these are the two major reasons why aldehydes are more reactive than ketones, ठीक है। अब ये डायग्राम बना लेना। इलेक्ट्रोफिलिसिटी दोनों केस में कम हो रही है, बट ज्यादा कम किस में हो रही है? कीटोन्स में, ठीक है। ये इसका जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करनी है उसकी बैकबोन है। इसीलिए एग्जाम्पल करने से भी पहले रिएक्शन समझाई। अभी दोनों में किसी की रिएक्शन फास्ट होगी, कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सो देख लो, लिख लो, डाउट कुछ लेके आओ दिमाग में, पूछ लो। मलकीत, जो तेरे अभी एग्जाम है वो दीज आर स्टिल ऑफलाइन या चेंज कर दिया टीचर्स ने, ऑनलाइन कर दिए? सर अभी वो कंफर्म नहीं कह रहे। हाँ, वो कंफर्म हो जाएगा, ऑनलाइन ही होंगे, अच्छा सर। ठीक है। हाँ, बाकी स्कूल वालों को तो आई थिंक पता लग ही गया होगा, ऑनलाइन है। अनन्या पता है ना स्कूल के? सर मेरे Yes, sir. ऑफलाइन है। हाँ, तेरे सेंट यस सोल्जर सर। में कब से हैं? सर 7th। नहीं होंगे बच्चे, हो सर जाएंगे, नहीं, चेंज मतलब हो बोल जाएगा। रहे थे, टीचर्स ने हमें बोला कि हम ऑफलाइन रखेंगे, मतलब सीबीएसई की तरफ से तो नोटिस आएगा कि ऑनलाइन रखो, बट ये ऑफलाइन रखेंगे, तो कहते एग्री कर देना हाँ, देने को एग्जाम्स। मेरी 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 बात सुन, एक भी बच्चे को कुछ हो गया, वो कहाँ जाएंगे स्कूल वाले? बिल्कुल, बाकी आपकी मर्जी है, इफ यू वांट टू अग्री नो कर सर। देना, बट वो होएंगे नहीं। वैसे तो गवर्नमेंट ने ही कर देना है, यस। वो आपकी मर्जी है। वैसे आपको आइडिया तो हो ही गया होगा थोड़े, पंजाब गवर्नमेंट या चंडीगढ़ नहीं हुई अभी, पंजाब में तो फिर दोबारा वो लॉकडाउन टाइप कुछ लग रहा है शाम को, यस सर। इसलिए वो श्योर ही है। आई डोंट थिंक स्कूल रिस्क लेगा, बाकी पता नहीं, बट जो मुझे न्यूज है उसके अकॉर्डिंग स्कूल रिस्क नहीं लेगा। ओके, आपको तो कैसे बट बोल हमारी सकते हैं ना, हम स्कूल जैसे गए तूने। थे ना, तो हमें वहाँ पे बोला था हाँ हाँ, टीचर्स ने कि क्या? हम अरेंज करेंगे ऑफलाइन एग्जाम्स, तो आप लोग आना। ठीक है जी, ठीक है, चलो अच्छी बात है। नहीं से हम तो बोलेंगे कि ऑनलाइन लो। नहीं नहीं, ऑफलाइन देना, आइडिया तो हो जाएगा। सर बट रिस्की है ना। अभी बच्चे सर हमारे स्कूल में स्कूल भी जाते हैं डेली, 12th और 10th। ओके 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 यस। ओके, डन। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल। फिर भी थोड़ी देर पहले टॉपिक करा था, शायद भूल गए होंगे। रिएक्शन क्या थी, मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। रिएक्शन क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस पे रहना बहुत जरूरी है। रिएक्शन आपको पता हो, जब भी ये चीज लिखूं, इसको क्या मानना है? इट इज एल्डिहाइड और कीटोन। इस पे एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? एडिशन प्रोडक्ट। डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल्स कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। सी यहाँ पे O नेगेटिव NU,
ये चीज याद रखनी है that जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है। इसकी टाइप्स हैं कुछ, सॉरी कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट करनी है एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN। HCN ऐड कैसे होता है देखते हैं। कंसिडर एनी एल्डिहाइड और कीटोन, C डबल बॉन्ड O प्लस HCN। HCN में न्यूक्लियोफाइल कौन सा है बच्चे? CN नेगेटिव, H पॉजिटिव। Nucleophile is CN negative. That CN negative will attack the carbonyl carbon or product C O, यहाँ पे लगेगा CN और O के साथ लग जाएगा H, ठीक है। This compound bearing hydroxide group and a nitrile group, it is known as hydrocyanin। इसको क्या बोलते हैं? It is known as hydrocyanin, ठीक है। सो अगर कोई पूछ ले व्हाट इज हाइड्रोसाइनिन, दिस कंपाउंड। एक एग्जांपल देखते हैं करके इसकी। इथेनॉल से करो, एक प्रोपेनॉन से एक इथेनॉल से, देखो आप कर पाओगे? इससे इथेनॉल से क्या प्रोडक्ट बनेगा? इथेनॉल इज C डबल बॉन्ड O H CH3, सिर्फ तरीका अलग लिखा है, प्लस HCN। प्रोडक्ट लिख दो एंड ट्राई टू राइट द IUPAC नेम ऑफ दैट। बना किसी का? अच्छा मैंने हाइड्रोसाइनिन, वेरी गुड। अच्छा बच्चा एक करेक्शन करो प्लीज, इट इज साइनोहाइड्रिन, उल्टा नाम लिखवा दिया, चेंज करो प्लीज। साइनोहाइड्रिन, डाउट में तो था। साइनोहाइड्रिन। प्रोडक्ट बना किसी का? प्रोडक्ट इसका क्या बन जाएगा बच्चे? CH3COH CN, यही बना होगा। इसे ठीक करके लिखें। और यू मे राइट दिस कंपाउंड एज CH3 CH के साथ क्या लगा है? OH CN, ठीक है। कॉमन नेम इसका लिखना है या टाइप ऑफ कंपाउंड क्या है? इट इज अ साइनोहाइड्रिन, लेकिन IUPAC नेम अगर लिखोगे देन इट इज 1 2 3, this compound is 2-hydroxy 2-hydroxy propane nitrile, 2-hydroxy propane nitrile। बट साइनोहाइड्रिन याद रखना, व्हाट आर साइनोहाइड्रिन? क्या होते हैं साइनोहाइड्रिन? दीज आर कंपाउंड्स containing CN and OH group on a carbon atom, ठीक है। यहाँ पे नाइट्राइल भी हो और OH ग्रुप भी हो, उन्हें बोलते हैं
cyanohydrin. B part देखो सेम, addition of sulfite SO3H group, C double bond O plus sodium hydrogen sulfite, sodium NaHSO3. नाम लिखना है इस कंपाउंड का, मैं नीचे लिख रहा हूँ, इट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट से ऐड करोगे. दिस इज पॉजिटिव, दिस ग्रुप इज नेगेटिव, दिस यू ऑलरेडी नो, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव. प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस SO3H. ये बाद में रीअरेंज होएगा, H शिफ्ट हो जाएगा, ये स्टेप याद रखना पड़ेगा, OH बन जाएगा और इसके साथ लगेगा SO3Na. ठीक है, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड. या हाइड्रोजन सल्फाइड, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड. एक एग्जांपल करके देखने, एग्जांपल करके देख लो. Consider this compound propanone, this compound plus NaHSO3. प्रोडक्ट बस यहाँ पे वेकेंट स्पेस थी, वहां पे CH3 लिख दो. अदर देन दैट फॉलो द जर्नल रिएक्शन ओनली, उसी से सॉल्व होगा पूरा. देन प्रोटॉन शिफ्ट लिख दो नाम, एक बार पहले रह गया था लिखना, H पॉजिटिव शिफ्ट, इसे प्रोटॉन शिफ्ट बोलते हैं. CH3 OH SO3H SO3Na. एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. मैं थोड़ा बहुत करवा देता हूँ, रिवाइज जरूर करवा देता हूँ, बट मेनली आपने रेफर करना है इसे. वी हैव डन दिस, डन कहाँ पे, इन प्रेपरेशन ऑफ alcohols, preparation of alcohols from carbonyl compounds, alcohols from carbonyl compounds using Grignard reagent.
Grignard reagent. ठीक है, we have done this topic there. Revisit, देख लो फिर भी. Consider any carbonyl compound, aldehyde or ketone plus Grignard reagent. R, Mg, Br plus minus C, यहाँ पे लगेगा R और ऊपर O, Mg, Br, O नेगेटिव Mg, Br प्लस. अनन्या याद आया? करी हुई है रिएक्शन? Yes, sir. है कुछ? On hydrolysis it will form alcohol. ठीक है, it will form alcohol depending upon the type of aldehyde or ketone. क्या क्या बन जाएगा? It may be a, मैं प्रोडक्ट नीचे लिखी देता हूँ, depending upon the type of carbonyl compound used, product may be, the product can be प्राइमरी हो सकता है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यूज्ड. ठीक है, दिस इज हाउ addition of Grignard reagent to carbonyl compounds lead to the formation of primary, secondary और tertiary alcohols. जितना भी करेंगे इस पूरे टॉपिक में, this is the most important, so you have to revisit it. ठीक है, नेक्स्ट है addition of alcohols. अल्कोहल्स करते हैं, दो टाइप में करना है. एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड. पहले एल्डिहाइड में देखो, एल्डिहाइड आर CH double bond O, that is delta positive delta negative plus alcohol R dash OH in presence of HCl. Okay, in presence of HCl, but HCl कौन सा? HCl गैस, HCl गैस. रिएक्शन वैसे ही होएगी, OH नेगेटिव R positive, न्यूक्लियोफाइल इज दिस, अटैक करेगा. R CH O के साथ क्या लगेगा बच्चे? O के साथ लगेगा R और नीचे पूरा OH ग्रुप. ये जो कंपाउंड बन रहा है इसे बोलते हैं हेमी एसिटल. दिस इज नोन एज हेमी एसिटल. ये भी क्वेश्चन हो सकता है.
draw the general structure of hemiacetal, or what is hemiacetal? So hemiacetal क्या हुआ? Hemiacetal is a compound containing alkoxy and hydroxy group on single carbon. ये तो है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये है एल्कोक्सी, जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपेनॉक्सी, ठीक है. दिस कंपाउंड इज नॉट वेरी स्टेबल, इंटरमीडिएट है. इट फर्दर रिएक्ट्स विद वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल. अच्छा R डैश था ये, मेक इट R डैश. Another molecule of alcohol to form R CH O R dash O R dash. ठीक है, दो एल्कोक्सी ग्रुप आ गए एक ही कार्बन पे. इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चे एसिटल. दिस कंपाउंड कंटेनिंग टू मिथॉक्सी इथॉक्सी ग्रुप्स on the carbon known as acetal. ठीक है, it is a reversible reaction. अगर H पॉजिटिव एसिड जो डाला था HCl उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो हेमी एसिटल बन जाएगा. ठीक है, अगर अल्कोहल ज्यादा पाओगे तो एसिटल. ठीक है, और अगर एसिड ज्यादा कंसंट्रेशन एसिड की इंक्रीज करोगे देन बैक टू हेमी एसिटल. एक एग्जांपल देख लो इसकी. कंसिडर इथेनॉल से ही करते हैं. इथेनॉल CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो या फिर दोनों स्टेप हेमी एसिटल और एसिटल दोनों दिखा दो. फर्स्ट स्टेप by using HCl gas, product is CH3 CH as it is OR dash. एक मिनट बचा, अल्कोहल को भी ऐसा क्यों छोड़ना है, अल्कोहल भी ले लो. CH3OH चेंज कर लो प्लीज. O CH3 और यहाँ पे OH. दिस कंपाउंड इज हेमी एसिटल. और आपके लिए काम है इसका IUPAC नेम सोचो. देन with excess of alcohol if available means एक और मिथेनॉल मॉलिक्यूल अगर अवेलेबल है फिर क्या बना देगा ये CH3 CH O CH3 O CH3. दिस कंपाउंड कॉमनली जो क्लास ऑफ कंपाउंड है जैसे अल्कोहल फिनोल होते हैं, ये क्या है, इट इज एसिटल. हाँ जी, IUPAC नेम आया किसी के दिमाग में हेमी एसिटल और एसिटल दोनों का? वो इजी है, लो मैं हिंट दे देता हूँ. 1 2, ये भी 1 2. नो 1 मिथॉक्सी. हेजिटेट क्यों करते हो नाम बोलने में, इतने मुश्किल नहीं होने चाहिए. 1 मिथॉक्सी इथेनॉल. 1 मिथॉक्सी इथेनॉल, ये क्या हो जाएगा डाई या 1 डाई इथॉक्सी इथॉक्सी इथेन. ओ इथॉक्सी बोल दिया. डाई 1 डाई मिथॉक्सी, सॉरी इथॉक्सी बोल दिया था, मिथॉक्सी इथेन.
ठीक है, लेकिन ये नीचे वाले नाम से नहीं जाने जाते, इनकी पहचान है हेमी एसिटल एंड एसिटल से। ये तो हो गया एल्डिहाइड। दोनों देख लो एग्जाम्पल भी, जो अल्कोहल ऐड करे हैं और जनरल रिएक्शन भी मैंने करी थी विद एल्डिहाइड। एक कीटोन के साथ भी देखते हैं इसे, कीटोन में अल्कोहल कैसे ऐड होता है। कीटोन जनरल रिएक्शन C डबल बॉन्ड O R R, ठीक है, प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल OH CH2। सिर्फ बच्चे मेथड मेरा लिखने का डिफरेंट है, इसका नाम है इथेन 1,2 डाइओल। अब इसका नाम लिख के देख लो, दिस वन इज इथेन, इथेन 1,2 डाइओल। ओके, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, वैसे इमेजिन करो एक इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, लिखना नहीं अभी, ठीक है। मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ इसका वाटर मॉलिक्यूल। मान लो अब इस चीज ने इससे अटैच होना है, या एक और बेटर थिंग है, से रिमूव करने की बजाय OH H है यहाँ, दैट्स बेटर, ऐसे रिमूव करो। ठीक है, वाटर रिमूव कर दो, वाटर अलग ही लिख देते पहले, वाटर इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, जो बाकी चीज बच गई उसे लिख दो। वी हैव C, 2 R ग्रुप्स हैं इसके साथ, ओके है वो, ठीक है। O O 2 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, CH2 CH2 ये एसिड है, ठीक है। इसको बोलते हैं कीटल, इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं कीटल। ये किसका कीटल है? ये इथाइलिन ग्लाइकोल का कीटल है। इस कंपाउंड को, जो ऊपर कंपाउंड लिखा है ना, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसे इथेन 1,2 डाइओल बोलते हैं। सो इट इज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, ठीक है, इट इज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। इसमें आप क्वेश्चन, तभी हमने इतना पूरा ये टॉपिक करा, एक क्वेश्चन तो पहले वाला चलो ठीक ठाक है, समझ में आता है, व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। उसके बाद पूरे लेक्चर में हुआ क्या, उसके बाद यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कीटल, व्हाट इज एसिटल, हाउ एसिटल्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज हेमीएसिटल, हाउ हेमीएसिटल इज फॉर्म्ड, गिव वन एग्जांपल ऑफ साइनोहाइड्रिन, ठीक है, और नेम, write IUPAC name of any one of cyanohydrin, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सिंगल मार्क्स के बहुत सारे बन जाएंगे। ये ऊपर जो 3 रिएक्शंस करी हैं, मैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाले को काउंट नहीं कर रहा, उसकी तो अपनी ही इंपॉर्टेंस है, वो तो इस कंपटीशन से ही अलग है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करनी है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ऊपर वाला देख लो,
नोटेड? निमिषा हो गया? हाँ जी सर। गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एडिशन ऑफ दिस अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स ऐड कैसे होते हैं? पहले एडिशन ऑफ अमोनिया करते हैं, एक एग्जांपल। एडिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया कार्बोनाइल कंपाउंड में ऐड करना है। सो कार्बोनाइल कंपाउंड, एनी एल्डिहाइड और कीटोन फिल भी करना है। आप यू मे राइट RR और CH3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ब्लैंक छोड़िए वहां पे लिख सकते हो। अमोनिया, अमोनिया लिखना कैसे है आपने? अमोनिया इज NH3, इस फॉर्म में लिखना है। इट इज NH3, ठीक है। लिखा क्यों है? ताकि इससे ब्रेक करना है, H2O रिमूव कर दो। सो यू मे राइट H2O एज द बाय प्रोडक्ट, बाकी चीज जो बची है ऐड कर दो। दिस इज C डबल बॉन्ड NH, ठीक है, C डबल बॉन्ड NH। रिमेंबर द नेम, कॉमन नेम, नेम भी नहीं, क्लास ऑफ दिस कंपाउंड। इस प्रोडक्ट की क्या, किस कैटेगरी के कंपाउंड है? हिंट देता हूं, चलो अपने कॉपी में ढूंढ लो। स्टीफन रिएक्शन, उसमें एक इस कैटेगरी का कोई कंपाउंड बनाता है एज अ इंटरमीडिएट। देख लो एक बार, ढूंढ सकते हो। स्टीफन रिएक्शन देखो, कार्बन सर डबल बॉन्ड इमीन। N, इमीन, ठीक है, इट इज इमीन। सो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बन रहा है? इट इज इमीन, I फॉर इमीन। अमोनिया इज ओके, ठीक है, बट जो कॉम्प्लिकेट करना है वो होएगा एडिशन ऑफ derivatives of ammonia, derivatives of ammonia। एक पॉइंट मैं रिवाइज करा, फिर भी अगर कोई बच्चा भूल गया हो, बच्चे इसको आप R लिख सकते हो, ठीक है, CH3 लिख सकते हो, CH3 और H लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं इसे ओपन छोड़ के चल रहा हूं। दैट मीन्स दिस कंपाउंड में बी एल्डिहाइड, और ये एक कीटोन भी हो सकता है, से मैं जर्नल मान के चल रहा हूँ। इट कैन बी एल्डिहाइड और इट कैन बी अ कीटोन, ठीक है। अब अगर अमोनिया के डेरिवेटिव्स करें, अमोनिया का डेरिवेटिव कोई भी हो, उसमें एक चीज कॉमन रहेगी, उसमें ये ग्रुप रहेगा ही रहेगा। अगर ये ग्रुप नहीं है, NH2 ग्रुप नहीं है, तो वो अमोनिया का डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए। और एक H की बजाय, इसकी आपको छूट है, उसे कुछ भी ले लेना, Z, कुछ भी मतलब जो अभी करेंगे एग्जांपल 5-7, उसे ले रहे हैं Z, ठीक है। उस हाइड्रोजन को हटा दिया एक को, उसकी बजाय इस हाइड्रोजन की बजाय क्या लिख दिया? Z। Z न्यू Z भरेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट क्या है? वी हैव रिएक्टेंट एल्डिहाइड है और कीटोन। और साथ में क्या है? साथ में है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया।
रिएक्शन यहीं से। H2O रिमूव करो, जो चीज बच गई वो लिखते जाना है। C डबल बॉन्ड N Z प्लस H2O। Z को फिल करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं। ए में एडिशन ऑफ अमीन, एडिशन ऑफ अमीन, ठीक है। अमीन क्या हो जाएगी, RNH2। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड लो, अगेन एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं बार बार तो ना लिखूं, अंडरस्टूड। दिस मॉलिक्यूल में बिलोंग टू एल्डिहाइड और कीटोन सीरीज। प्लस H2N जो मैं बोला था कॉमन लेना है, और इसमें R क्या है, R इज Z, जो ऊपर Z ले रहे हैं। ये रिएक्शन करी जाओ, जितने प्रोडक्ट बन सकते हैं बनाओ। फोकस ऑन जर्नल रिएक्शन, ऑर्गेनिक, ठीक है। अब इससे एक रिएक्शन लिखी है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला लिखते थे, जितनी मर्जी रिएक्शंस, ये फॉर्मूला है, जितनी मर्जी रिएक्शंस बना लो, 100 200 1000। आर C डबल बॉन्ड NR, इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज शिफ बेस, SCHIFF, शिफ बेस, इट इज शिफ बेस। ठीक है, बी पार्ट, addition of hydroxylamine, addition of hydroxylamine. What is hydroxylamine? Hydroxylamine is this compound H2NOH, ठीक है। इस बार Z क्या बन गया, OH। ऐड कर दो रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH। What will you get? You'll get C double bond NOH plus H2O। रिएक्शन सेम है, ये इनसे निकालना। इसे क्या बोलते हैं जो प्रोडक्ट बना है, इसको बोलते हैं बच्चे ऑक्साइम। सो एक और नाम, आज बहुत सारे नाम करे हैं, इससे ज्यादा कॉमन नेम आई थिंक किसी भी लेक्चर में नहीं करे हुए। वी हैव डन ऑक्साइम, शिफ बेस, रिविजिटेड दिस, इमीन जो फर्स्ट केस में बनी थी, हाइड्रोसाइनिन, हेमी एसिटल, एसिटल, शायद एक दो और भी हो, और अभी आ भी रहे हैं। और इतने जनरल नेम्स कभी भी नहीं करे किसी भी लेक्चर में, और ना ही कभी करेंगे, इतने आज कर रहे हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ hydrazine. Hydrazine is this compound NH2, NH2. Now what is the Z group? Z group is NH2.
कर दो ये रिएक्शन, क्या बन जाएगा ये, C डबल बॉन्ड N NH2, ठीक है। दिस कंपाउंड इज हाइड्राजोन, वन मोर, this compound is hydrazone. D part, addition of phenyl hydrazine, addition of phenyl hydrazine. What is phenyl hydrazine? C डबल बॉन्ड O, हाइड्राजीन तो ऊपर पता लग गया ना, और एक चीज भी कॉमन है, ये रहेगी H2N NH, बेंजीन रिंग लगा दो। दिस कंपाउंड इज फिनाइल हाइड्राजीन। ओके, काफी टाइम हो गया पहले लिखे हुए, इसलिए मैं इस बार लिख देता हूँ। ये क्या चीज है, इट मे बी एन एल्डिहाइड और कीटोन। दिस कंपाउंड इज फिनाइल, वो बेंजीन रिंग दिख रही है, वो हाइड्राजीन NH2NH, हाइड्राजीन। रिएक्शन देखो, C डबल बॉन्ड N NH, this compound is phenyl hydrazone, phenyl hydrazone, पहले वाला हाइड्राजीन था, this one is hydrazone। E part, addition of 2,4-dinitrophenylhydrazine, addition of 2,4-dinitrophenylhydrazine, हाइड्राजीन पे फोकस करो, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा हाइड्राजीन के बाद फिनाइल हाइड्राजीन पे, प्लस H2N NH, फिनाइल हाइड्राजीन प्रिपेयर कर लो। दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 बोला ना, 2 देखो, 2 पे नाइट्रो लगा दो, 4th पोजीशन पे नाइट्रो लगा दो, दैट्स इट। ऐड जैसे पहले कर रहे हैं वैसे ही करना है, जैसे सारी रिएक्शंस में करा है। I think you can add easily double bond N NH, benzene ring, NO2 NO2। ओके, इसका नाम 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजोन, जीन से जोन।